भवसागर चह पार जो श्री राम कथा ताकह दृढ़ना राम कथा ताकह दृढ़ना। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि जो जीव भवसागर से पार करना चाहते हैं उनके लिए भगवान की कथा सुदृढ़ नौका के समान। जो चाहते हैं उनके लिए है। वैसे राम कथा की महिमा कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की जो कथा है, रघुनाथ जी की जो कथा है वो कैसी है? कलिमल हरणी, कली के दोषों से उसे रहित कर देती है और मंगल करने वाली। कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान के गुणों की महिमा है। जग मंगल गुण ग्राम राम के। भगवान के गुण सुनने से जगत का मंगल होता है। जो कहेगा उसका भी मंगल, सुनेगा उसका भी मंगल। सात दिनों से भगवान की कथा अनवरत हम सुनते आ रहे हैं। जगत गुरु भगवान श्री श्रीचंद्र भगवान की पावन जयंती अवसर पर पूर्व के कथा प्रसंग में भगवान की मधुराति मधुर कथा, मधुर लीला, विवाह महोत्सव, श्री सीताराम विवाह महोत्सव। गोस्वामी जी कहते हैं, जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याए ते ही करनी। जिस विधि से भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ उसी विधि से सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। भरतलाल जी का विवाह श्री मांडवी जी के साथ में, श्री लखनलाल जी का विवाह श्री उर्मिला जी के साथ में, श्री शत्रुघ्न जी महाराज का विवाह श्री सुरती कीर्ति जी के साथ। चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन, एक ही लग्न में, एक ही मंडप में विधिवत संपन्न हुआ। श्री जनक जी महाराज ने बहुत दहेज दिया। श्री दशरथ जी महाराज ने श्री जनक जी का सम्मान रखने के लिए जो कुछ उन्होंने दिया सब ले लिया, लेकिन उभरा सो जनवासी आवा,
श्री दशरथ जी महाराज ने वहीं पर ब्राह्मणों को, याचकों को, संतों को बुला करके सब लुटाया। जो बांटने से बच गया वह जनवासे में आया। देने वाले के अंदर भाव ये रहे कि मैं अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा दूं। लेने वाला परम संतोष पूर्वक उसे ग्रहण करे। जितना दे दिया प्रेम से, उसे ही सब कुछ माने। देने वाले के अंदर भाव रहे कि हम तो इन्हें सब कुछ दे दें, और लेने वाले के अंदर भाव ये रहे कि इन्होंने जो कुछ दिया है हमारे लिए सर्वस्व है, सब कुछ परम संतोष के साथ में, प्रसन्नता के साथ। प्रतिदिन श्री दशरथ जी महाराज विदा मांगते हैं कि महाराज आगे के भी हमें विधियों का पालन करना है, विदा करें। लेकिन जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते कि नहीं, और सेवा का अवसर दें। बहुत दिन तक जो है बारात को श्री जनक जी महाराज ने मिथिला में रोके रहे। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से और सतानंद जी से निवेदन किया कि जनक जी महाराज का तो ऐसा स्नेह है, ऐसा हृदय है कि यदि हम ना चाहें तो वह तो कभी भी हमें विदाई नहीं कर सकता। सेवा में कमी नहीं है। प्रतिदिन नित्य नवीन स्वागत। ऐसा नहीं कि मेहमान एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन तो फिर चलो दूसरे दिन ठीक है, तीसरे दिन चौथे दिन तो फिर पूछेंगे कि आप उधर से कौन सी गाड़ी से आए, इधर से किससे जाना है? सो भाव यहां नहीं है। यहां तो प्रतिदिन नया नया स्वागत है। अयोध्यावासी अयोध्या को भूल गए, ऐसी व्यवस्था श्री जनक जी महाराज की थी। इसलिए श्री दशरथ जी ने गुरुदेव से निवेदन किया, बोले गुरुदेव आप यदि आदेश करेंगे तो श्री जनक जी महाराज आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए हमारी ओर से आप निवेदन करें उनसे। तो विश्वामित्र जी और सतानंद जी, वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी को उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके स्नेह की, और उनसे कहा राजन अब आप अवधेश को विदा करें। अब गुरुजनों का आदेश हो गया तो अब कुछ नहीं बोल सकते। श्री जनक जी महाराज ने सारी तैयारियां कर दी। अभी तक आनंद का वातावरण बना हुआ था। जनकपुर में घर घर में पहुनाई हो रही थी, भगवान की घर घर में पहुनाई हो रही थी। अभी मिथिला वासियों को यह नहीं लग रहा था कि अरे विवाह हुए बहुत दिन हो गए। ऐसा लग रहा था कि आज ही विवाह हुआ है। लेकिन जब ये समाचार सुना कि कल बारात की विदाई होने वाली है, बस इतना सुनते ही एक दूसरे से चर्चा करने लगे, क्या भैया यह बात सच है कि हमारे महाराज अब अपनी लाडली बेटी जानकी की विदाई कर देंगे? हाँ भैया, गुरुदेव ने आदेश दिया है, कल बारात की विदाई है।
जो आनंद का वातावरण बना हुआ था वह सब दुख में बदल गया। सभी उदास हो गए। अब यह सुख कहां मिलेगा? जहां तहां चर्चा करने लगे। श्री जनक जी महाराज के यहां रात भर तैयारी हुई। जैसी पहले व्यवस्था की थी बारात के आने के लिए, वैसी की वैसी ही व्यवस्था जाने के लिए भी श्री जनक जी महाराज की ओर से बारात की हुई। रथों में सामान भरवा भरवा करके और अयोध्या के लिए श्री जनक जी महाराज ने भिजवा दिया है। रात भर तैयारी हुई, किसी को नींद नहीं आई। कल विदाई है। प्रातःकाल होते ही दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के श्री दशरथ जी महाराज ने अपने चारों पुत्रों से कहा, बेटा जाओ अब राजमहल में विदाई लेकर के आओ। चारों भाई राजमहल की ओर चले। जनवासी से मिथिलावासी दर्शन करने के लिए बाहर सब आ गए। सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि भैया अब नेत्र भर के इनका दर्शन कर लिया जाए। पता नहीं हमारे कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ था जिसके फलस्वरूप हमारे नेत्रों की ये अतिथि बने। अब यह चले जाएंगे। मार्ग में सभी को अपने दर्शनों से सुख देते हुए प्रभु रनिवास में पहुंचे। वहां सारी तैयारियां हो चुकी थी विदाई की। 4 पालकियां तैयार की गई है। जैसे ही चारों भाई पहुंचे, माता सुनैना राम जी को देख करके खड़ी हो गई। बार बार उनकी बलैयां लेती है। चारों भाइयों को आसन पर बिठाया, उन्हें कुछ मधुर भोजन करवाया और फिर